दोस्तों, आज हम अनुपात एवं समानुपात के इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। जब ए अनुपात बी बराबर कोई वैल्यू दिया हो और बी अनुपात सी बराबर कोई वैल्यू दिया हो तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है 3, अनुपात बी की वैल्यू दिया है 5 और सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद बी की वैल्यू दिया है बी अनुपात सी की वैल्यू दिया है 2 अनुपात 3। यहाँ पे बी की वैल्यू दिया है 2 और सी की वैल्यू दिया है 3। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पर बॉक्स का चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद उसके बगल वाली जो संख्या है उसको हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर सी की वैल्यू कोई नहीं दिया है तो उसके बगल में जो संख्या है 5 वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ए की वैल्यू कोई अंक नहीं दिया है तो उसके बगल की जो संख्या है 2 उसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे और इसका हम सीधा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 अनुपात 5 का गुणा जब 2 में करेंगे हो जाएगा 10 और 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू होगी। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 7 और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 5। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख देंगे x अनुपात y अनुपात z। यहाँ पर x की वैल्यू दिया है 3 और y की वैल्यू दिया है 7। फिर y अनुपात z, यहाँ पर y की वैल्यू दिया है 2, ये हो जाएगा 2 अनुपात z की वैल्यू दिया है 5, 2 अनुपात 5। फिर यहाँ पे z की कोई वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम यहाँ पे इसके सामने जो संख्या है उसको यहाँ पे रिपीट कर देंगे, हो जाएगा 7 और यहाँ पे खाली स्थान x के बगल में जो संख्या दिया है उसको रिपीट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर इसका हम सीधा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6 अनुपात 14 अनुपात 35। यही हमारा x अनुपात y अनुपात z का मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 8 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। यहाँ पे a की वैल्यू दिया है 3 और b की वैल्यू दिया है 8, c की वैल्यू कुछ नहीं दिया है। फिर यहाँ पे b की वैल्यू दिया है 5 और c की वैल्यू दिया है 7। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे हम इसके बगल जो संख्या है उसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे a की वैल्यू नहीं दिया है तो इसके बगल में जो संख्या है उसको हम रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा 5। फिर हम इसका सीधा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 15। 8 का गुणा जब 5 पे करेंगे तो हो जाएगा 40 और जब 8 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 56। यही हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये 4 अनुपात दिया हो, जैसे कि दिया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 7 और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 और c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। यहाँ पे a की वैल्यू दिया है 2 और b की वैल्यू दिया है 7, c की वैल्यू नहीं दिया है
और डी की वैल्यू भी नहीं दिया है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है B/C बराबर 2/3। यहाँ पर लिख देंगे 2/3। डी की वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दिया है। फिर C/D दिया है 4/5। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसके बगल में जो संख्या लिखा हुआ है उसको यहाँ पे रिपीट कर देंगे खाली स्थान के जगह पे, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बगल में संख्या 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बगल में संख्या 2 हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बगल में जो संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब हम इनका सीधा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा जब 2 में करेंगे 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 और 14 का फिर जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा 56। फिर 3 का गुणा जब 7 में करेंगे 21। फिर 21 का जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा 84। उसके बाद जब हो जाएगा 7 का गुणा जब 3 में करेंगे 21, जब 5 में करेंगे हो जाएगा 105। यही हमारा A/B/C/D का मान हो जाएगा। धन्यवाद।